जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एक ग्रुप में जाने के बाद भी गिरावट क्यों हो? नई एंट्री का पॉइंट कौन सा बनेगा? पहले से अगर शेयर हैं तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें? ये कई सारे सवाल आपके हैं, उनका जवाब यहाँ पे आज देने के लिए आया हूँ। शेयर में आज 2.5% की गिरावट तो हुई है और 207 रुपये के आसपास कैंडल क्लोज किया है। मार्केट भी बिल्कुल फ्लैट ही है। हालांकि मार्केट ने कमाल किया है, नीचे की साइड से बहुत बढ़िया रिकवरी दिखा के ऊपर क्लोज किया है। तो मार्केट बहुत बढ़िया है, भले ही फ्लैट ही है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में ये शेयर शामिल है। अभी मैं कल जब छुट्टी था ना, तो कल मैं देख रहा था कि लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कौन से शेयर कब शामिल हुए थे। कौन ये 2025 के सितंबर वाले महीने में शामिल हुआ था, सितंबर 2025 में, समझ रहे हो। मतलब एसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में लगभग 115 या ऐसे करके स्टॉक हैं। उनमें जो सबसे मतलब पीछे का जो सबसे पहले का ऐड हुआ शेयर है ना, वो सबसे पहले का, ये सबसे मतलब पुराना जो कह लीजिए शेयर है, वो क्यूपेड है। मतलब सबसे लास्ट, इसके समय के सब जो है शेयर बाहर आ गए, ये अभी से पड़ा हुआ है। मतलब सबसे पुराना शेयर लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में वो क्यूपेड लिमिटेड है। समझ रहे हो आप लोग, बहुत पुराना वो भी है, ठीक है उसमें। हालांकि ठीक है, कभी भी इसका भी रिव्यू हो सकता है और आ सकता है, लेकिन शुक्रवार को तैयार रहिएगा आप लोग, हर शुक्रवार को, ठीक है ना। मेन मतलब मास्टर वीकली जो रिव्यू होता है उसमें आ सकता है। अब चलिए उसको छोड़ दीजिए, हालांकि उसका कुछ असर भी इस पे नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट का, तो उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। 6 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 1270 करोड़ रुपए के 20% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। और यहाँ पे 18 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए के ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हो, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कई सारे यहाँ पे शेयर ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे भी ये लाइन देख सकते हो, ये 18 करोड़ वाली लाइन है, और ये 9 करोड़, 5 करोड़, फिर 8 करोड़, ऊपर भी 3 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील इसमें देखने के लिए आज भी यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही हैं। लार्ज डील फॉर क्यूपेल लिमिटेड, समझ में आ गया। तो आज भी बहुत सारी हुई हैं। कल मैं आपको अपडेट दिया था कि 11 जुलाई को एक्सचेंज की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया था, जिसमें बताया गया था कि बीएससी ने इसको जो है बी ग्रुप से निकाल के ए ग्रुप में डाल दिया है। तो बी ग्रुप थोड़ा सा नीचे का ग्रुप हो गया, ए ग्रुप थोड़ा सा अच्छी कंपनियों के लिए ग्रुप हो गया। तो डाला गया था, तो उम्मीद थी कि आज जो है इसमें अच्छी खासी रिकवरी की संभावना बनेगी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे इसमें आज भी गिरावट ही आई है, और इसका एक कारण है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न वटर्न वाला कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आया है, ना ही इसका रिजल्ट डेट कोई अनाउंस हुआ है, नई कंपनी के साइड से और कोई एडिशनल जो है अपडेट आया है। देखिए, इसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे चार्ट पे, तो जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, में ऐसा नहीं कि नहीं, अब बहुत सारे लोग जो पुराने वीडियो बनाते होंगे या नए लोग वीडियो बनाते होंगे, अब यहाँ पे उनको रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो जब ये वाले पॉइंट पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, तभी मैं ये और ये दो रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को ऊपर के साइड में बता दिया था। अभी तो ये वाला लिया है, अभी तो ये 260 रुपये वाला जो रेजिस्टेंस बताया हूँ, अभी उसका भी पावर देखोगे आप लोग, बिल्कुल जाके वहीं पर रेजिस्टेंस लेगा। तो ऊपर की साइड में अगर फिलहाल के लिए कहें कि कितना मोमेंटम बाकी है, तो बस 260 तक का। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आ रहा है क्वेश्चन कि पहले से मेरे पास है तो वो मैं क्या करूँ। तो वो मैं पहले ही आप लोगों को यहाँ पे ही बता दिया था, ये जब नहीं गिरावट आई थी तभी बता दिया था कि यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट आप लोग मतलब देख सकते हो उसके बारे में, ठीक है ना। तो इसमें से थोड़ा बहुत मतलब मैं बोला था कि धीरे 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 एग्जिट करना सही रहेगा, ठीक है ना। चलता है बहुत मतलब स्मूथली, अभी फिलहाल में चल रहा है, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं कर पा रहा। तो छोटी मोटी एक करेक्शन या छोटा मोटा एक साइडवेज टाइप का दिखे, जैसे ऐसे या यहाँ पे जैसे था, तब थोड़ा सा एंट्री का पॉइंट बनता है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि आपको खरीदना है बेचना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा आप लोग, ठीक है ना। एंट्री कब है, तो देखिए एंट्री जब भी आप करते हो तो ऊपर कितना स्पेस बाकी है वो देख के करते हो। ऊपर आपके लिए जगह जो बाकी है वो केवल 260 तक की बाकी है। मतलब अगर 206 पे खरीद रहे हो 260, तो 50 पॉइंट ऊपर, मतलब 25%, मतलब ऊपर की साइड में क्यूपेल लिमिटेड में 25% की जो है तेजी की संभावना यहाँ पे है। नीचे के साइड में पहला सपोर्ट आ रहा है इसमें 20% पे, जो लगभग 164 पे है, और दूसरी लाइन आ रही है हमारी जो 145 पे है, जो कि 30% की गिरावट शो कर रही है। अब देखिए यहाँ पे इसमें एंट्री करना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल पास में ही तो रेजिस्टेंस ही है, और ये वाला अगर टारगेट मान के भी चलेंगे तो उतना कुछ खास ऊपर बचा नहीं है, मतलब मलाई सब खत्म हो गई है, बस
नीचे का बचा है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से अगर एंट्री गलत होती है तो आप कहोगे कि मैं तो यहाँ पे ही निकल जाऊंगा, तो निकल जाओगे, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करोगे। लेकिन स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता है ना कि नहीं आप छोटा सा बस ऐसे ही करोगे। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि ऐसा लेवल जिसके नीचे शेयर न जा सके, वो लेवल स्टॉप लॉस का लेवल होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे खरीदो 2 रुपया का स्टॉप लॉस, 4 रुपया का, 10 रुपया का लगा दो, बोलो कि मैं तो स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ, वो स्टॉप लॉस नहीं होता। जो उसका मेन लेवल है उसके नीचे का ही स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर आपका सही बैठ रहा है तो आप लोग करिए। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदेंगे, बोलेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो कर लूंगा, यहाँ पे कर लूंगा, तो ठीक है कर सकते हो, लेकिन वो कई बार आपका हिट हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो या तो 165 का रखिए या फिर 142 के नीचे का रखिए, वो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए तो बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा, तो कवर नहीं करेगा, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में बैठेगा ही नहीं। तो फिर थोड़ा सा या तो ये नीचे आ जाए, और उस समय बताया जाए जब ये गिरावट आई थी उससे पहले ही बता दिया था कि 165 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री का पॉइंट बनेगा। तो अभी भी मेरा वही व्यू रहेगा कि अगर नीचे मिलता है 165 के आसपास तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगा। या फिर इस 50 डीएमए मूविंग एवरेज को ऊपर और जाने दीजिए, और जाने दीजिए। अगर ऊपर ही एंट्री करना है तो 50 डीएमए तो ऊपर मूव करेगा ही। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाता है थोड़ा सा 10-15 दिन, तो 50 डीएमए मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। जब भी 50 डीएमए के आसपास ये आए या 50 डीएमए को टच करे तो ये एक परफेक्ट पॉइंट रहेगा 50 डीएमए पे टच करने का, मतलब एंट्री लेने का। तो ये आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा मूविंग एवरेज का क्या इसमें पोजिशनिंग होता है, और ये यही काम करता है, ठीक है ना। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, और ये जब ये एंट्री बता रहा हूँ 50 डीएमए पे, ये केवल इसी 100, 262, 260 रुपये वाले रेजिस्टेंस के लिए रहेगा। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना है तो फिर आपको 100 डीएमए पे रिटेस्ट करने का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब एक हैवी थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, फिर एंट्री लेंगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा बेहतर पॉइंट भी बनेगा और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक मैच करेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आज भी इसी वजह से गिरावट आई है, क्योंकि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, तो रेजिस्टेंस इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं ब्रेक हो पाता है? क्योंकि रेजिस्टेंस है। आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इतनी हो रही है, तो जब ये मेन अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा तो फिर कितनी प्रॉफिट होगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। अगर यहाँ से एक हैवी करेक्शन कर लेता है तो बढ़िया कंटिन्यू स्टैंड को ये जारी रख लेगा। अगर यहाँ से एक हैवी एक करेक्शन नहीं करता है और यहाँ से कंटिन्यू तेजी करता है तो फिर 260 से वो होगा जिसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। ये मैं एडवांस में बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। कि अगर यहाँ से करेक्शन कर गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत हालांकि किया तो था, एक बार 177 तक आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो एक बार और अगर एक आध बार नीचे के साइड में आके थोड़ा सस्टेन कर जाए तो बढ़िया रहेगा। इसका जिसको हेल्दी करेक्शन कहते हैं, वो अगर हेल्दी करेक्शन कर लेगा तो इसके लिए आगे आने वाले भविष्य में बढ़िया रहेगा। नहीं हेल्दी करेक्शन एक करके बिना यहाँ से जाता है ऊपर के साइड में, तो फिर वहाँ से जब एक हेल्दी करेक्शन करेगा तो फिर वो ज़्यादा दर्द देगा, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल में ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है ना।